श्रील गुरुदेव महाराज की जय। जय श्रील परमाचार्य देव की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव की जो वंदना है, प्रणाम मंत्र है, उसके विषय में श्रील परमाचार्य देव का परम पवित्र चरित्र जो सबके लिए कल्याणकारी है, उसे श्रवण कर रहे हैं। प्रणतार्थ प्रदायिने। गुरुदेव के श्री चरणों में शरणागत कुछ एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने कुछ भी सांसारिक कामना नहीं रखी, मान सम्मान के लिए नहीं आए। कुछ गृहस्थ में थे, हैं, और कुछ महात्मा ब्रह्मचारी बने। तो गुरुदेव का एक विशेष स्वास्थ्य रहा, स्वभाव रहा कि गुरुजी ने कभी भी जो सेवक हैं वो किसी भी अवस्था में हो, उनके प्रति गुरुदेव का जो एक स्वाभाविक प्रेम है, हर गुरु का अपने शिष्य के प्रति होता है, लेकिन गुरु जी का कुछ विशेष है। क्योंकि गुरु जी अपने गुरुदेव के निरुपाधिक सेवक, निरुपाधिक का मतलब जिसे उपाधि की अपेक्षा नहीं है, उपाधि को जिसने उपेक्षा कर दिया है, अपेक्षा नहीं है। ऐसे गुरुजी की भी इच्छा रहती थी और बोलते थे, कई बार बोलते थे, गौरारामी मुखे बोलने नाही चले, गौराराचार गौरार विचार लैले फल फले। गुरु रामी मुखे बोलने नहीं चले, गुरुराचार गुरु विचार लैले फल फले। महाप्रभु का मैं हूँ, महाप्रभु का मैं हूँ, ये बोलने से नहीं होगा। महाप्रभु की क्या शिक्षा है, महाप्रभु के आचरण को फॉलो करने से तब होगा, तब फल प्राप्त होगा। मैं गुरु जी का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, गुरु जी मेरे हैं, मेरे गुरु जी, मैं गुरु जी का, ये बोलने से नहीं होगा। गुरु जी का आचार, आचरण अपने हृदय में धारण करने से होगा। गुरु जी के विचारों को जीवन में उतारने से होगा। हम लोग जो भी आचरण करते हैं उसमें विचार नहीं करते, और बिना विचार किया गया आचरण जो है वो कभी फलीभूत नहीं होता। विचारित आचरण जो है वही फल प्रदान करता है। आचरण हम कर रहे हैं, आचरण मतलब अपने कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन विचार करके अगर करेंगे तो यही कार्य तुरंत फल प्रदान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए गुरुजी ने कई बार बोला, सबके लिए बोला, देखो श्री कृष्ण ये मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। कई बार बोला, सबने सुना, हमने भी सुना, लेकिन
इस विग्रह की सेवा करते समय, ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा करते समय आचरण तो सेवा का चल रहा है, लेकिन विचार नहीं है गुरु जी का। जो गुरु जी ने हमें विचार दिया, अपना जो निर्णय निकाल करके दिया, वो नहीं है। अगर वो हो, फिर ठाकुर जी का जो संबंध है, ठाकुर जी का विग्रह है, वो स्वप्नादेश भी करता है, वार्तालाप भी करता है, सब कुछ करता है। समझे नहीं? तो गुरुर आचार गुरुर विचार लैले फल फले। गुरुदेव का आचरण, उनका विचार ये लेने से, गुरुदेव के आचरण को हमने देखा, हम सोचते हम नहीं, हम तो वो तो सिद्ध महापुरुष, हम कहाँ उनके जैसा आचरण फॉलो कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते, लेकिन जो आचरण कर रहे हैं उनका विचार तो कर सकते हैं। जो गुरु जी ने बतलाया, अगर उस फीलिंग के साथ में हम कोई भी क्रिया करें, जैसे गुरु जी ने कई बार बोला, गौ सेवा गोविंद सेवा है। गाय की सेवा करने से गोविंद प्रसन्न होते हैं, गोपाल को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बार बोला। मंदिर मार्जन का मतलब भीतर का सफाई, बर्तन मांजने का मतलब मन मार्जन। ये गुरुदेव के शब्द हैं। ये हमको जब चंडीगढ़ में हम थे तब देखा कि बच्चे लोग आए हैं। निश्चित ही जब हम लोग आए थे तो कोई ऐसी आशा नहीं थी हमारी किसी की भी, जो भी आए शुरू में किसी की भी आशा, 90% जो आते हैं उनमें से किसी एक की भी ऐसी अभिलाषा नहीं होती कि मैं जा कर के जो है आचार्य बनूंगा, किसी एक की भी नहीं होती। गुरु जी के रूप गुण को देख करके आकर्षित होकर आता है 90% में। 10% हो सकता है कि जो सोचता हो कि भाई यहाँ जाने से चौधरी बनने को मिलेगा, यहाँ थोड़ा ऐसा करूँगा कि मैं पैसा बहुत आता है, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा बन जाएगा, तो हो सकता है 10% लोग ऐसे हों, परंतु 90% लोग, ये बात मैंने अभी कुछ दिन ही पहले अपने गुरु भाइयों से डिस्कशन कर रहा था। मैंने कहा देखो, हम सब लोग किस लिए आए थे? क्या वो विचार है हमारा कि हम किस लिए आए थे? हम जिस उद्देश्य को लेकर के गुरु जी के पास आए थे, क्या वह विचार स्थिर है? अगर वो विचार स्थिर नहीं है तो क्या हम गुरुदेव के पास में हैं? नहीं है। तो गुरुदेव का एक वो था, विशेष था कि गुरुदेव ने जो शब्द कहे हैं, उन शब्दों के ऊपर चलने वाले उन 90 में से 10% लोग, 10% तो बाहर निकाल दी, उनकी गिनती नहीं। जो स्वार्थ के लिए आए, खाने को नहीं मिला, सम्मान के लिए आए, पैसा इकट्ठा करने के लिए आए, मठ में दुराचार फैलाने के लिए आए, उन 10% लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। 90% जो लोग हैं, जो आए थे यह देख करके, उनमें से 10% को निकालते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जिनको जो सेवा मिली, उस सेवा को पूर्ण विचार के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार विचार किया लग गए, वो विचार हमेशा सामने रहता है। आचरण गुरु जी का हम नहीं फॉलो कर सकते, हम बद्ध जीव हैं, हमारे अंदर वो मच्छर को खून पिलाने की समर्थता नहीं है जैसे गुरु जी का स्वभाव था। भाई हमारे चूहिया जो है ग्रंथ काट जाए, जहाँ खाना खा जाए, वो हम पसंद नहीं कर सकते, उसको पिंजरे में बंद करेंगे ही करेंगे। हम उनके जैसा आचरण अगर नहीं फॉलो कर सकते, कम से कम उनके विचारों को ले लें और अपना आचरण विचारों के अनुसार करने लग जाएं, तो बड़ा दिव्य अनुभव होता है, बहुत दिव्य अनुभव होता है।
मेरी आंखों के सामने इस वक्त कितने ऐसे गुरु भाई दिखलाई मेरे को दे रहे हैं। मैं मठवासियों में देख रहा हूँ, गृहस्थियों में तो बहुत हैं, मठवासियों में कितने गुरु भाई ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अगर एक एक का नाम लो करके चर्चा करने लगूं तो शायद बहुत दिनों तक चर्चा चलती रहे, लेकिन मैं गुरु भाइयों की महिमा ना बोल करके यहाँ पर उनकी शरणागति और शरणागति के अनुसार प्रणत अर्थ उनको वैसा ही प्रदान किया, ये चीज़ गुरुदेव की लीला में दिखलाई दी। ये इसका मतलब ये मत सोचना कि गुरुजी ही दे सके हैं इस चीज़ को और कोई नहीं दे सकता, ये भी मत सोचना, क्योंकि गुरु तत्व एक ही है। तत्व वास्तविकता में एक ही है। जैसे आत्म तत्व एक है लेकिन आत्माएं विभिन्न हैं, विभिन्न होने के नाते उनके विचार आचार अलग हो सकते हैं, परंतु गुरु तत्व एक ही है। उनके आचरण भिन्न हो सकते हैं मगर विचार सबका एक ही है। क्यों? क्योंकि वह सब बलदेव के प्रकाश विग्रह हैं। हर कोई की बात नहीं करता, मेरे जैसे व्यक्ति की बात नहीं करता। जिन्होंने जितना अपने गुरुदेव को धारण किया, जिन्होंने जितना उस तत्व को अपने हृदय में धारण किया, किस तत्व को? सेवक तत्व को, सेवा तत्व को। किस तत्व को? ध्यान रखना इस बात को। बलदेव क्या है? सेवक विग्रह। क्या है? गुरुजी क्या है? सेवक विग्रह। जो इस तत्व को जिन्होंने धारण किया, अर्थात सेवा रूपी तत्व को जिसने जितना धारण किया, उसके हृदय में उतना ही बलदेव तत्व प्रकाशित हुआ। बलदेव तत्व का मतलब सेवा तत्व प्रकाशित हुआ, सेवा की परिपाटी प्रकाशित हुई। और जितनी जिसके हृदय में सेवा की परिपाटी प्रकाशित हुई, उतना ही वह गुरु सदगुरु कहलाने के योग्य हुआ। हम योग्यता देने वाले कोई नहीं है, समझे नहीं? हम अपना 100% अगर इधर देंगे तो भले ही हमारे सामने 10% है। गुरु जो जिनके शरण में हमने गए हैं, हो सकता है वो 10% ही भगवान को प्राप्त किया हुआ हो, लेकिन अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो गुरु तत्व, नित्यानंद, बलदेव, प्रभुपाद, गुरुदेव इत्यादि वह सब हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे टक करके। ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये है प्रणतार्थ प्रदायी ने। प्रभुपाद जी ने जो कहा ना कि मैं जो आश्रय, जिन्होंने आश्रय लिया उनके लिए अगर मेरे को 100 जन्म लेना पड़े तो भी मैं आऊंगा, बोला ना उन्होंने। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो प्रभुपाद जी के आश्रित अगर कोई व्यक्ति रह गया था और उसका दोबारा जन्म हुआ, तो वो श्रील माधव गोस्वामी महाराज, श्रील पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति गौर वैखानस महाराज इत्यादि के चरणों में आया। क्यों? क्योंकि वो अभिन्न तत्व हैं, गुरु तत्व एक है, समझे नहीं? उनसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने प्रभुपाद का दर्शन किया उनमें। मैं गुरुदेव की बात बतलाता हूं। श्रील गुरु महाराज जी को जालंधर के एक, अभी उनके बेटे का अभी महामारी के समय में देहांत हो गया। देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र क्या नाम उनका, राधा कृष्ण मंदिर वाले, देवेंद्र ना, देवेंद्र शर्मा जी। उनकी बड़ी इच्छा थी मंदिर बनाने की, तो उन्होंने गुरु जी से बोला, महाराज जी मेरे सपने में भक्ति विनोद ठाकुर जी आए। गुरु जी ठीक है, गुरु जी को ठीक है। उसके बाद बोले कि महाराज जी बिल्कुल नहीं दिया।
महाराज जी, उसके बाद में श्रील स्वामी महाराज जी, और स्वामी महाराज जी के बाद में गुरु जी के दर्शन उन्होंने किए। इसलिए आप जो है विग्रह प्रतिष्ठा आप ही करेंगे। तो हो सकता है कि उस समय जब उनके हृदय में ये भाव आए हों, वो भाव निष्कपट और शुद्ध रहे हों, जिसके कारण से उनको संभव है उनको परंपरा में दर्शन हुए। जिस समय आप शरणागत होते हैं उसी समय, शरणागति भी मतलब उस लेवल की हो, उसी समय भगवत कृपा होती है। उसके बाद में अगर आप शरणागत नहीं हो और इधर उधर ध्यान देने लग गए, तब अलग बात हो गई। तो ऐसे ही हमारे एक गुरु भाई तमाल कृष्णदास, वो कहाँ एयरपोर्ट से वो निकला था, जहाँ रेलवे स्टेशन से निकला था, तो बाहर उसने गुरुजी का एक बहुत बड़ा होर्डिंग देखा, उसमें गुरुजी का चित्र था। वो देखते ही नाम पढ़ा सिर्फ। तब गुरुजी के चित्र जो है हम लोग उसमें नहीं लगाते थे, होर्डिंग्स में नहीं आते थे। सन 2000 की बात है, 99-2000 की बात है। तो 98 या 98 की बात है, 98-99 की बात। तो उसने नाम पढ़ा, नाम श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, नाम पढ़ के ही उसको लगा अरे ये तो मेरे गुरुजी। नहीं समझे? तो शरणागत जीव को केवल अपनी भावनाओं को गुरुदेव के समर्पित करना होता है। उसको जन्म जन्मांतरों तक अपने गुरुदेव का दर्शन होता रहता है। अगर बाय दी वे गलती से वो रह जाए तो, विदेश में गए गुरुजी, वहाँ इस्कॉन का ही ग्रंथों को पढ़ के, स्वामी महाराज जी के ग्रंथों को पढ़ के ही लोग आगे बढ़े। एक जगह गए गुरु महाराज जी, शायद कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पर एक माता जी दर्शन करने के लिए आई और वो समझो कि बस गुरु जी को लिफ्ट ही नहीं, मैं वो सेवक आगे आ गए। वो इतना रो रही कि प्रभुपाद जी ने मेरे को दर्शन दिया सपने में, और उसके बाद में प्रभुपाद जी आप में प्रवेश कर गए। कल्पना कर सकते हैं किस प्रणत पालाय, प्रणत अर्था प्रदायी ने, भगवान गुरु के हृदय में जब प्रकाशित होते हैं तो जीव को कहाँ जा रहे, अभी जाना जरूरी है। हरी कथा जरूरी नहीं है। हो गया मठवास। क्या बोल रहा था? हाँ, माता जी ने देखा गुरुदेव स्वामी महाराज जी आए और स्वामी महाराज जी आप में हैं, और उन्होंने गुरुदेव के प्रति शरणागत हुए, हरिनाम लिया, दीक्षा ली, सब कुछ लिया। ऐसे कई एक घटनाएं हैं जिसमें कि गुरुजी वहाँ गए ही नहीं और पहले लोगों ने दर्शन किया। संगरूर में एक बिट्टा बोल करके एक लड़का है, उसकी पत्नी ने कभी गुरुजी की फ़ोटो भी नहीं देखी, उसके लड़कियां ही हो रही थी। और हम लोग वहाँ पे गए तो आपको याद होगा एक, हाँ, तो
संगरूर से भवानीगढ़ वाली जगह है, वहाँ की बात बता रहा हूँ। संगरूर तो हुआ था, हाँ भवानीगढ़। तो भवानीगढ़ में बेटा बोल करके एक लड़का आदमी, तो उसको स्वप्न में दर्शन हुए। गुरुजी ने, वो रो रही थी, गुरुजी ने उसको अपनी गोद में उसका सिर रखा, उसको आशीर्वाद दिया। फिर आपको याद होगा ऋषिकेश महाराज विदेशी थे ना, उन्होंने एक बुक बनाई थी पहले, नाम क्या था मालूम नहीं, ब्लू कलर का वो था, कवर था, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें बाहर चंडीगढ़ मठ की फ़ोटो थी, याद है वो? उसके पर पहले ही पेज खोलते गुरुजी का बड़ा सुंदर 4 कलर का चित्र था। तो हमारे लिए वो फर्स्ट एडिशन था कलरफुल बुक का, हम उसको बड़े गर्व के साथ में लेके जाते थे। तो वहाँ गए हम लोग, प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने मन में कुछ रहा होगा, कामना रही होगी, तो कि आप लोग हमारे घर भी आओ। चलो जी, चले गए। 3 बेटियां और वो स्त्री गर्भवती। हम गए, उसने जैसे प्रणाम करना किया, बैठे, ठीक है। तो मैंने वो बुक लेके गया था, मैंने उस बुक को खोला, वो चित्र देख के फूट फूट के रोने लगी। मैं, क्या हुआ आपको? कहते काली सपने च आए सीगे महाराज, कल आए सीगे, आज आगे कार आ गए। वो रोने लगी खूब। मैं कहा क्या सपने में आके, हमारे तो क्यूरियोसिटी होगी ना, क्या हुआ सपने में आ गए? कहते गुरुजी ने मेरे को ऐसे सिर रख के मेरे को आशीर्वाद दिया, प्यार किया। ठीक है। तो 3-4 महीने बाद पता लगा 2 बेटे हुए, जुड़वा। तो ये नहीं है गुरुजी संसार की वस्तु देने वाले हैं, एक बात समझने की है। संसार की वस्तु देने वाले हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है उस जीव की कभी ना कभी कोई ना कोई समय पे हमारी गुरु परंपरा के प्रति एक दिव्य शरणागति रही हो, और उस शरणागति के कारण हो सकता है कि उसके कुछ ऐसे संस्कार रहे हों गुरु जी के प्रति, और वह संस्कार जागृत हुए, और गुरुदेव प्रणतार्थ प्रदायिनी, संसार की वस्तु भी एक हमारे अभी कुछ ही दिन पहले चर्चा हो रही थी उनकी, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, राम प्रसाद प्रभु। उनकी मिसेज, अभी कल ही परसों फ़ोन आया था उनका, उनकी बहू भी जो है कोरोना से पीड़ित है। तो उनकी लीला है, मतलब वो गए गुरुजी से, बोला महाराज जी हमारे जो है 2 रुपए दे दो। गुरुजी कहते ये क्या है महाराज, आप 10 दे दो, 2 या 5 जो भी मांगा हो। गुरु कहते देखो ये सब साधु से नहीं मांगना चाहिए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आप कृष्ण को मांगो मिल जाएगा, अभी दे देगा। महाराज जी हो तो आपकी कृपा है, आप वैसे दे दो। माता जी अभी भी प्रकट हैं, सुन रही होंगी, सुनती हैं हरि कथा। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ, गुरुजी की महिमा के साथ साथ शरणागति जैसे ही आपकी पूर्ण होती है, कैसे भगवान की कृपा होती है, ये देखिए, गुरु की कृपा होती है। गुरुजी ने कहा, अब देखा बहुत ज़्यादा आग्रह गुरुजी ने उठाया, मेरा ख्याल कितने रुपए उठाए उन याद नहीं, माता जी से पूछना पड़ेगा, याद कराना हम पूछ लेंगे। उठाया और गुरुजी ने कहा धन होगा, कृष्ण नहीं। आप 2 चीज़ें हैं ना,
या कृष्ण ले लो या धन ले लो। अब दोनों में से आप धन मांग रहे हैं तो धन तो होगा लेकिन कृष्ण नहीं होगा। महाराज जी उस वक्त उनको बहुत अभाव था, बहुत उनके घर में अभाव था। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से सब घर ठीक ठाक हो गया सब। अब माता जी अंदर से अकुला गई, हाय हाय मैंने क्या मांग लिया था, मेरी तो भक्ति जो है वो शून्य हो गई है, मेरा तो कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ने की जगह अब ये संपत्ति को संभाल, ये कर वो कर, इसमें फंस गया। समझे नहीं? बस गुरु जी के पास आए, गुरु जी ये लो अपने पैसे वापस, मैंने कृष्ण दे दो, मुझे कृष्ण दे दो। गुरु जी मुस्कुराने लगे, हाँ हाँ ठीक है, वृंदावन वास करना, वृंदावन वास करना। और देखिए वास की व्यवस्था बनाई, वास करना, वास की व्यवस्था बनाई। उनको घर वहाँ लिया उन्होंने, वहाँ दोनों जने रहने लगे, पूर्णतया भगवान को समर्पित हो गए। और उनके साथ उसके बाद जो है मतलब वो दोनों जने बहुत जगह पे गुरु जी की कथाओं में, कीर्तनों में जाने लगे। उसके बाद से लगभग 20-25 साल से लगातार जब तक गुरु जी थे इस धरती पे, सब जगह पे पहुंच जाते थे दोनों जने। इतना उनका भजन में फिर याद रखना, प्रणत अर्थ प्रदायी ने। प्रणत का मतलब होता है सिर झुका दिया तो उठाया नहीं। अगर उस झुके हुए सर में, मतलब अपने सर झुकाना, फिजिकल सर झुकाना का मतलब नहीं होता है कि सर झुका दिया, गुरु जी बोल रहे हैं और सुन ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा क्या बोल रहे, इशारा कर रहे यहाँ पे आके, हाँ जी, तो वो नहीं। प्रणतार्थ प्रदायी ने ऐसा। तो उनकी शरणागति बहुत थी। ऐसे ही बहुत सी घटनाएं आसाम की, बंगाल की हैं जिनमें से हम लोग बहुत कम जानते हैं, उधर के लोग जानते होंगे। पंजाब में बहुत से गुरु भाई, कल ही प्रभु जी ने भी बतलाया कि गुरुदेव ने, इनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी। और रिटायरमेंट कब हुई थी आपकी? 2007 में। उसके बाद ही बोला ना, पहले बोला? उससे 4 में बोला ना आपको? पहले बोला था कि जो है आप जो है सेवा में रहना। आप सेवा में रहना। शरणागत होने मात्र से गुरुदेव सब दे देते हैं। मैंने देखा हमारे भटिंडा के बहुत भक्त, एक हमारे भटिंडा से वैद्य जी थे, ओम प्रकाश वैद्य जी। उनकी तो कुछ परेशानी थी बहुत। गुरु जी के पास आकर के उन्होंने बोला, महाराज जी, गुरु जी के गुरु भाई, महाराज जी आप परेशानी है। गुरु जी कहते, ये जो परेशानी है ना इसीलिए है, आप संसार में मोह मत करो। बात सब, कितना शरणागत वो हैं अपने गुरु जी के प्रति, और हमारे गुरु जी से कितनी बंधुता मित्रता है। आप मोह मत करो, भगवान ने इसीलिए किया कि आप निकल जाओ। फिर कुछ दिनों बाद में, साल भर बाद जब गुरु जी गए, फिर उन्होंने वही बात बोली, महाराज अब और बिगड़ गया है काम, उसके लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा खराब थी, बेटे का भी थोड़ा था। हाँ, बेटे को तो नहीं हुआ ना, उसको भी हो गया। ओहो, छोटे वाला, बड़े वाला ना, छोटा तो, हाँ छोटा ठीक है। छोटा मेरा दोस्त था ना, इसलिए उसका मालूम है। तो उस वक्त गुरु जी को उन्होंने सारी सिचुएशन समझाई कि महाराज बेटी है,
उसकी ये हालत है। छोटा है वो स्मारक से पता नहीं कहाँ चला गया, सब रो रो मतलब गुरु जी से। तो गुरु जी ने बड़ी प्यारी बातें उनसे की थी। मैं मतलब हालांकि मेरे सामने पूरी बातें नहीं हुई, मैंने तो थोड़ी सी सुनी। फिर मैं ना मतलब उनके घर गया, गुरु जी भी गए थे घर में, ऊपर प्रोग्राम हुआ था। तो मैं उसके बेटे उनके बेटे से मिल करके बातचीत की मैंने। वो तो छोटे छोटे थे, यार दोस्तों की तरह बातचीत हुई। तो थोड़ा सा उसको समझाने का प्रयास किया। अच्छा होता है कि लड़के लड़के आपस में बात करें ना तो ज़्यादा असर करती है बात। तो मैं कह भाई तू माला कर ले, कहते इन्होंने माला कर ली की होया, मतलब ऐसे नेगेटिव हो गए इन्होंने तो बड़ी मालाएं की तो क्या हुआ, इनके घर में देख लो। बहुत सी बातें हुई। मतलब मूल रूप से गुरु जी ने देखा कि वैद्य जी जो हैं मेरे गुरुदेव के शरणों में पूर्णतया शरणागत हैं, इनकी गति में कोई भी कमी नहीं। प्रभु जी गजब था उनका चरित्र, गुरु जी के सेवक का चरित्र है, इसलिए थोड़ा सा बोलता हूँ। आप तो बठिंडा से हो, आप ज़्यादा जानते होंगे। अद्भुत था, इतना कष्ट, उसके बावजूद भी जब गुरुजी ने ये बातें बोल दी ना कि आप इस तरफ ध्यान मत दो, आप जब मिलो हाँ बस ठीक है ठाकुर जी गुरु जी की कृपा है, बस गुरु जी नाल ने साढ़े, बस गुरु जी तो बस इधर ने। मतलब ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती थी कि जैसे कि गुरु जी ने बोला आप भगवान ने की व्यवस्था इसीलिए ऐसी कि आप संसार में ना फंसोगे। उन्होंने उस बात को पूर्णतः मान लिया, विचार लिया गुरु जी का, गुरु जी के विचार को सामने ले आए। फिर जो होता होने दे, क्या कर सकता हूँ, मेरा कर्तव्य मरने के टाइम तक यही है कि इनको मैं समझा दूँ, सेट कर दूँ। अपना उन्होंने कर्तव्य पूरा किया लेकिन लिप्त नहीं हुए। ये होता है जो शरणागत हुआ है उसको प्रदान करना। गुरु जी ने मतलब उनको निवेदन किया था, देखो आप हमारा गुरु भाई हैं, हम आपको कुछ तो बोल नहीं सकता, लेकिन निवेदन है, गुरु जी ने स्वीकार किया है, आप मतलब आपको गुरु जी ने स्वीकार कर लिया, अब आपको क्या बाकी है। ऐसे इसी प्रकार से बहुत से और वैष्णव हैं जिनका जो उनको ज़रूरत थी वो गुरु जी ने दी। कई हमारे शरणागत गुरुदेव के प्रति शरणागत हैं। एक परिवार, नाम नहीं बोलूँगा उनका, पति पत्नी, उनके संतान नहीं, और गुरु जी के पास आके संतान की कामना करने लगे। गुरु जी कृपा करो, आप खाली इतना बोल दो हो जाएगा। गुरु जी कहते साधु के पास जाके सब नहीं मांगना चाहिए। भगवान ने बहुत कृपा किया कि आपका अभी कहीं आसक्ति नहीं है, आप कृष्ण को अपना मानो, कृष्ण से संबंध अपना बनाओ। और कईयों को उसको देखो दो बच्चे दो और क्योंकि शरणागति में तारतम्य होता है, शरणागति में उसकी क्या बोलते हैं टेंडेंसी, उसकी जो नहीं उसका जो शरणागति का जो घनत्व क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी। शरणागति में कितना पूर्ण शरणागति है उस पर डिपेंड करता है। वो बेचारी जिनको हम मिलने गए थे, मतलब उनका शरणागति में बिल्कुल कम था। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगी न जजेत पुरुष परम। अकाम हो या सारी कामनाएं हो, केवल भगवान के चरणों में शरणागत होने मात्र से ही उसकी सब पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने शरणागत जो भी हुए उनको गुरु जी ने संसार के सुखों को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? किसी को पैसे धनवान बना दिया, किसी की संतान ने संतान दे दी। अब इसमें दो रूप हैं, एक ये जिसके भाग्य में जो है
जिसके भाग्य में जो है वो गुरु कृपा से मिल गया। तो फिर गुरु कृपा की क्या जरूरत हुई, भाग्य में अगर है तो। वो सिर्फ ये होता है, गुरु कृपा का मतलब उनके सिग्नेचर हो गए उस पे, थ्रू उनके द्वारा आना था, लेकिन एक मीडिएटर वो बन गए। आपके नाम से जो है ये फ्रिज जो है वहाँ से पास हो गया कि यहाँ जाना है। अब कुरियर सर्विस अमेजोन की हो सकती है, डीटीडीसी की हो सकती है, कोई फ्लिपकार्ट की, किसी की भी अलग से हो सकती है ना। तो वो एज ए कोरियर कह सकते हो। गुरुदेव कई बार शरणागत कितना है मेरे प्रभु के, जहाँ कितना शरणागत पहले हुआ था भगवान के, तो वो गुरु परंपरा में वो तत्व, कौन सा तत्व, कौन, किसके प्रति वो शरणागत हुए, तो भगवान के प्रति शरणागत होने से गुरु तत्व में वह भाव आ जाता है और वह उस जीव को मिलता है। परंतु शरणागति कितने परसेंट थी, शरणागति पूरी थी मगर इच्छा रह गई थी। शरणागति पूरी थी मगर थोड़ी संसारिक इच्छा रह गई, इसलिए संसारिक इच्छा पूर्ण हुई। यहाँ शरणागति पूरी है, संसारिक इच्छा भी नहीं है, फिर भी संसार में रह रहे हैं। तो चार आदमी पूछते हैं, भाई बच्चा बच्चा नहीं हो रहा, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसी जगह पे गुरुजी डायरेक्टली बोल देते हैं, ये सब का जरूरत नहीं है, भगवान का बहुत कृपा है, ये चीज़ होती है। तो इसलिए हम लोगों को गुरुदेव का ये जो सच्चरित्र है, जिसके अंदर गुरुदेव ने कई लोगों को उनके मन के अनुरूप, कई लोगों को मन के अनुरूप नहीं, वो तो है ना, आमा भजे मांगे विषय सुख, से तो बड़ो मूर्ख, आमी विज्ञ से ही मुड़े विष कैनो दिवो, स्वचरणा मत दिया विषय भुलाई वो, है ना। ये कहते मेरा भजन करता है, मांगता विषय सुख है, मूड है वो पागल है, वो उसको पता नहीं, मैं उसको विषय सुख क्यों दूंगा। स्वचरणामृत दिया मतलब अपना जो मेरा हृदय का अमृत है, प्रेम है, वो उसको पिला करके उसको विषय भुला दूंगा। कई बच्चे ऐसे देखे हमने, वो चाहते हैं कि उनको उनकी तरफ स्पेशल फोकस हो, गुरु जी का स्पेशल फोकस हो, उसके लिए कुछ भी उल्टा सीधा भी करेंगे। ऐसा देखा। अब वो गुरुजी उसमें नाराज हो रहे हैं, नाराज होकर डांटे कुछ सही, गुरुजी डांटते नहीं क्या करोगे, गुरुजी का अभ्यास ही नहीं डांटने का, और हमारा अभ्यास ही नहीं है छोड़ने का टोटली वो है। देखिए एक दिन मैं बात कर रहा था हमारे गुरु भाइयों से, बीच में रह गई थी बात, याद आ गई वापस। मैंने 5-7 मेरा कल 10-12 जने होंगे, हम लोग बैठे हुए थे, कुछ नए बच्चे भी थे, नए बच्चे मतलब 10-15 साल पहले से, और कुछ हमारे टाइम के भी थे। हम सब लोग बैठे हुए, तो मेरे मन में आया विचार, मैंने कहा कि हम सब लोग जब आए थे, हमारे में से एक भी ऐसा नहीं है जब आए थे, और उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जब आए थे ये सोच के आए थे कि हम जाके चोरी करेंगे, पैसे रखेंगे, जहाँ फलाने की टांग खींच के, ढिकाने की टांग खींच के हम अपने आप को दिखलाएंगे प्रतिष्ठा के लिए, या कुकर्म करेंगे, आश्रम में दुराचार फैलाएंगे। एक भी हमारे में से ऐसा नहीं था जो ये सोच के आया हो। सबके मतलब कान खड़े हो गए कि बात तो सही है। मैंने कहा अब क्या हुआ, आए क्या उद्देश्य लेके थे। अच्छा, जब वो उद्देश्य लेके आए थे तब हमारे पे गुरुदेव की दृष्टि कैसी थी, तब सबके चेहरे मतलब खिल गए,
और उन सब में से मैंने, मेरी आदत है ना पूछने की, मैंने कहा अच्छा बता, तेरी बता क्या है। महाराज जी वो तो टाइम ही अलग था, और गुरुजी बस, गुरुजी ने भले ही नहीं देखा ना, गुरुजी पास में से निकल के भी गए तो ऐसे लगता था हाँ गुरुजी ने मेरे पास से निकल के गए। गुरुजी ने मेरे को बुलाया, गुरुजी मेरे को देख के मुस्कुराए, तुम कहाँ से आया, कहाँ रहता है। वो उनको मैंने कोशिश की जगाने की कि जो तुम भाव लेके आए थे वो भाव तुमने छोड़ दिया। मैंने फिर आगे बोला बात को, जिस भाव को लेके आए थे वो भाव दूषित क्यों हुआ, ये मूल वो है, पॉइंट है। वो दूषित क्यों हुआ, वो स्थिर क्यों नहीं रहा। क्या गुरुजी की कृपा में कमी हुई? गुरुजी ने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया? गुरुजी ने हमारी तरफ हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया? क्या आपको लगता है गुरुजी ऐसे हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं। कमी क्या हुई? अब बेचारे कमी बता ना पाए। मैंने कमी हुई दुसंग। मठ में दुसंग कहां से हो सकता है? दुसंग कहीं भी हो सकता है, दुसंग तो कहीं भी हो सकता है। आप वृंदावन धाम बैठे हैं, गोलोक का प्रकाश है, ये प्रतिबिंब है, यहां भी दुसंग हो सकता है। मंदिर के अंदर भगवान की सेवा चल रही है, वहां भी दुसंग हो सकता है। माला कर रहे हैं, वहां भी दुसंग हो सकता है। गुरुजी के पास बैठे हुए हैं, गुरुजी को फल दे रहे हैं, वहां भी दुसंग हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप महाराज जी? ऐसे पूछा एक ने। मैंने कहा ये बात मैं जो कर रहा हूं संग मन से होता है। संग किससे होता है? मन से। शरीर कहीं भी पड़ा रहे, मन से संग होता है। अगर आपने गुरुदेव के पास रहते हुए ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। गुरुजी के साथ रहते हुए अगर आपने संसार की वासना रखी है, इच्छा रखी है, कैसी भी रखी है, तो आपको वैसा ही व्यक्ति का संग मिलेगा। और उस व्यक्ति के संग में आपको क्या लगेगा, जब ये हैं ऐसे तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। फिर आपको चोरी करने वाला ब्रह्मचारी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी थोड़ा रख सकते हैं। अब चोरी करने वाला ब्रह्मचारी कहाँ से हो सकता है? ब्रह्मचारी तो चोरी नहीं करते। जो आए तुम्हारे जैसे आए हैं, जो आए हमारे जैसे आए हैं। सारे सिद्ध महापुरुष नहीं आते हैं। गुरुजी ने एक बार मेरे को बोला था, हमारे पूज्यपाद कुलदीप प्रभु जी और पूज्यपाद विष्णु महाराज जी और शायद जौहर प्रभु जी, ये लोग शिमला में एक मैगजीन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो फिर क्वेश्चन बीच में आया कि कैसे किया जाए कि जिससे लो कस्ट, मतलब हमारे क्या बोलते हैं उसको, ग्राहक बढ़े मैगजीन के। सो रहे हो? ग्राहक बढ़े। ये बात आई तो मैं भी बैठा हुआ था, मैं कूद गया बीच में। बिल्कुल छोटा था मैं तब, ऐसे होऊंगा कोई 16-17 साल का रहा होगा। मैंने कहा बता। विष्णु महाराज जी को थोड़ा सा लगा कि भाई इतने बड़े बड़े बैठे हुए गुरु वर्ग हैं, जौहर प्रभु, कुलदीप प्रभु जी बड़े गुरु भाई हैं, मैं बैठा हूँ, और मतलब ये कल का छोकरा आके को करने लग गया। फटास करके उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया। उनका थप्पड़ तो मुझे नहीं लगा, लेकिन ये बात मुझे लग गई कि मैं इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हूँ कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था इन लोगों के बीच में, सुनना चाहिए था, कुछ ग्रहण करना चाहिए था। मैं बाहर आया, खुद के ऊपर शासन किया। मैं खुद पे भी शासन भगवान गुरुदेव की कृपा से बहुत किया है।
खुद पे शासन किया। फिर मैं गुरुजी के कमरे में गया और गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी मैं कब सुधरूंगा, मेरी चंचलता कब जाएगी, क्या हुआ। मैंने कहा प्रभु जी लोग ऐसे ऐसे, तब प्रभु जी थे, विष्णु महाराज का संन्यास नहीं हुआ था, तो प्रभु जी लोग ऐसे ऐसे कुछ चर्चा कर रहे थे और मैं बीच में पकड़ पकड़ बोलने लगा। हालांकि उन्होंने मेरे को मारा, लेकिन वो थप्पड़ का मेरे को असर नहीं हुआ, लेकिन मेरे को ये है कि मैं कब शांत होऊंगा। गुरु जी ने बोला, ये मठ में, मठ का मतलब होता है हॉस्पिटल, मठ का मतलब हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर बहुत कम होता है, सब मरीज है, इसलिए सब अपना अपना इलाज कराने आया है, किसी का दोष देखने नहीं कि उसका ये बीमारी, उसका वो बीमारी, उसका ये बीमारी क्यों है, उसका वो बीमारी क्यों, उसको देख के दिमाग नहीं खराब करना, अपना बीमारी को ठीक कराओ, समझे नहीं। मेरे को बात बड़ी अपील की, मैंने कहा अच्छी बात है। वही बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ये बात को समझें कि जो भी आए हैं वो सभी सिद्ध महापुरुष हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एक साधारण व्यक्ति मठ में आया, आते ही सिद्ध नहीं हो जाएगा, साधक है, हो सकता है उसके अंदर कुछ कमी हो, आदत हो पैसे को छुपा के रखने की, या किसी की चोरी की आदत हो, तो उसे छुड़ाना है और उसने छोड़ना है। अगर वो सिंसियर है, निष्कपट है, अगर वो पूर्ण शरणागत है, पूर्ण शरणागत है, तो उसकी ये आदत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पूर्ण शरणागत है, डेफिनेटली उसकी आदत खत्म हो जाएगी, जितनी भी गंदी आदत क्यों ना हो खत्म हो जाएगी। लेकिन पूर्ण शरणागति नहीं है, प्रणत नहीं है, नत है, शरणागत है, लेकिन पूर्ण रूप से प्र मतलब होता है प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, परिपूर्ण रूप से नत नहीं है, प्रणत नहीं है, तो उसका अर्थ, उसको जो जरूरत थी भगवत प्राप्ति की वह नहीं होगी। बीच में उसके अंदर ये जो चीज़ें आई हैं ये उसके मार्ग को डाइवर्ट कर देंगे। इसलिए इस चीज़ का पूर्ण अनुभव है कि गुरु जी के पास कैसी भी अवस्था वाला कोई भी व्यक्ति आ जाए, वह कभी भी, कैसी भी अवस्था का कोई भी व्यक्ति आ जाए, वह कभी भी अपनी अवस्थाओं में फंसा नहीं रह सकता अगर वह पूर्ण शरणागत हो जाए। शरणागत, निष्कपटता, ये दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरी है, शरणागति और निष्कपटता। निष्कपटता कहते हैं जिस लक्ष्य के लिए आया है उस लक्ष्य को पूरी तरह निष्कपट होके, उस लक्ष्य के प्रति निष्कपट होकर के अपने आप को चलाने की चेष्टा करें। डेफिनेटली उसको गुरुदेव की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, हो ही नहीं सकता ना मिले, हो ही नहीं सकता ना मिले। इसलिए प्रणत पालाय, प्रणत अर्थ प्रदायी ने, उसके अंदर में कई गुरुदेव के ऐसे शिष्य भी हुए जिनको गुरुदेव ने अपने हृदय के धन को प्रकाशित किया। गृहस्थ में भी कई हुए हैं। अब उनकी महिमा बोलने से हो सकता है वो लोग मेरे को बाद में वो करे, जैसे अभी मैंने राम प्रसाद प्रभु जी की बात बोली, शरणागत थे, कृष्ण प्राप्ति की इच्छा थी, उनके लिए गुरुजी ने यहाँ तक बोल दिया आपको चिंता करने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपका। मेरे पिताजी के लिए गुरुजी ने बोला, देहरादून में गुरुजी के पास में पिताजी मिलने के लिए गए और गुरुजी से प्रार्थना की, महाराज जी कृपा करो भगवान दास की तरह मैं भी आपके अब घर बार छोड़ूँ, इस कीचड़ को छोड़ूँ, दलदल में फंसा हुआ हूँ, इसको निकल के आपके पास आ जाऊँ।
तो गुरु जी बोले आपको अभी कुछ ना, बोले मेरा वहाँ साधन नहीं होता, भजन नहीं होता। गुरु कहते आपको साधन भजन करने का ज़रूरत नहीं है। आप हैरान होंगे इस बात से, गुरु जी जो उन्हें बोल रहे हैं मेरे कारण से नहीं बोल रहे कि आपका बेटा आ गया आपका कल्याण हो जाएगा ना। गुरु जी के शब्द ध्यान दीजिएगा, आपको अब यही साधन भजन का कोई ज़रूरत नहीं। आपने जो हमारा गुरु जी का सेवा किया है उससे आपका हो गया, अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। इतनी बड़ी बात बोली, आप कल्पना कर सकते हैं। मतलब ये बात प्रैक्टिकली देखी भी उनका अंतिम समय 6.5 घंटे किसका सांस रुक कर रह सकता है। ऑक्सीजन के लिए 1 मिनट के लिए मर रही दुनिया, एक मिनट में टपक 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 रहे हैं सब लोग। हम लोग देख रहे हैं ना अगल बगल में कितना भयावना दृश्य हो रखा है। 6.5 घंटे सांस रुका हुआ और यहाँ आकर के मोड़ पे एक अंतिम सांस लिया, बस सारा ऑक्सीजन लेवल और धड़कनें जो पल्स चल रही थी सब जीरो। कितनी बड़ी बात है। तो प्रणतार्थ प्रदायी ने संसार की वस्तु से लेकर के भगवत प्रेम तक प्रदान, क्या है ना वो, जहाँ हिते सर्व सिद्धि। सर्व सिद्धि में भगवान भी आते हैं, सर्व सिद्धि में संसार की वस्तुएं भी आती हैं। जैसे ध्रुव को भगवान ने क्या दिया, हाँ राज्य दिया। ध्रुव कहता मैं तो ठगा गया, आया था मैं कांच ढूंढने, मिला मेरे को पारस, लेकिन अब पारस ने ही मेरे को कांच दे दिया। सो रहे हो क्या बोला? राज्य दिया था और ठाकुर जी ने उनको कांच देने आए तो उन्होंने ही राज्य दिया था, उनको राज्य नहीं दिया था। नहीं सुना ना, नींद आ गए थे। ध्रुव जी कहते मैं कांच लेने आया, पारस ने मणि ने मुझे फिर कांच का टुकड़ा पकड़ा। अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे ध्रुव जी। लेकिन वास्तविकता में क्या वह देखा जाए तो ठगे गए क्या? नहीं, भगवान दे रहे हैं। भगवान के देने में डेफिनेटली जो वस्तु संसार की संसार से लेते हैं हम, उसमें हमें अमंगल ही अमंगल है। लेकिन अगर वही वस्तु भगवान से मिलती है तो अमंगल होने पे भी अंततः मंगल ही कारक है। वही ध्रुव जी सशरीर जो है भगवान के वैकुंठ में, जिस वैकुंठ का नाम ही ठाकुर जी ने ध्रुव रख दिया, हरि वैकुंठ, सबसे पहला वैकुंठ वही है। दिखलाई देता है यहाँ से, आप कहें हैं दिखलाई देता, हाँ हमारी चमड़ी की आंखों से दिखलाई देता है उसका प्रकाश। सूर्य नारायण, शब्द नारायणी का अकेला नहीं है, जो सभी जीवों में आयन के रूप में विराजमान है। मतलब आयन का मतलब होता है घर। सभी जीवों के हृदय में जिसने घर बना रखा है, सूर्य देव की किरणों से ही सारे जीव जीवित हैं। नारायण, उनका प्रकाश आ रहा है। वैकुंठों का प्रकाश हम तक पहुंचता है, तभी ये सूरज और चांद उनके प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं, जड़ीय सूरज। तो इसलिए भगवान जब देते हैं तो अनिच्छा इच्छा किसी भी रूप में वह मंगलकारी ही होता है। गुरुदेव ने जिस भी जीव को संसार की वस्तु भी दी, अंत में उनका ध्यान भी रखा। एक बार हमारे पिताजी से गुरुजी ने बोला, शायद परम गुरुजी ने बोला था, परम हमारे पिताजी ने लेटर लिखा कि महाराज पंजाब में जो है नौकरी करनी पड़ती, ब्राह्मण शरीर है, विषयी लोगों के जो है अनुगत में, मतलब उनके अंडर में जो है काम करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। दो बातें थी, एक तो साक्षात बोला, दूसरा लेटर में। साक्षात में जो बोला कि महाराज जी झूठ बोलना पड़ता है, मैं नौकरी नहीं कर सकता। पिताजी हमारे कभी उन्होंने जीवन में मतलब नौकरी के अलावा झूठ नहीं बोला।
तो गुरुजी ने बोला, देखो वो तो आप तो नौकरी कर रहे हो, आप तो झूठ नहीं बोल रहे, जो मालिक बोला उतना ही बोलते हो ना। कहते हैं हाँ मैं उतना ही बोलता हूँ। तो जो मालिक ने बोला है वो मालिक झूठ बोल रहा है, आप तो मालिक जो बोला उसका आज्ञा पालन करता है। ठीक है, हो गया। फिर एक बार इससे पहले वाली जो घटना है उसमें था कि उन्होंने लेटर लिखा कि महाराज जी मैं जो है अब छोड़ के जा रहा हूँ अपने घर, गांव में मेरे पास ज़मीन है, खेती करेंगे, आराम से खाएंगे रहेंगे, क्या ज़रूरत है 4 पैसा पेट भरने के लिए जो है इतना दूर आकर के यहाँ पे हम लोग खड़े हो जाए। इतना दूर आकर के हम जो है यहाँ पड़े हुए हैं और सिर्फ खाने के लिए। तब गुरुजी ने बोला था, परम गुरु ने, आपको खाने के लिए, रहने के लिए और कपड़ा के लिए इसका चिंता नहीं करना, इसका इंतजाम हम करेगा। सोचो कितने शरणागत हैं कि उनको ये बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं दिया कि बहुत ऐश्वर्य दे दिया ना, और ना उन्होंने ऐश्वर्य मांगा, ना चाहा, कभी चाहत नहीं रखी। तो ऐसे के लिए तो गुरुजी मतलब उनको अपना हृदय का ही धन देंगे ना, अपने नित्य चरणों में स्थान देंगे इस प्रकार से। तो प्रणतार्थ प्रदायी ने, ये गुरुजी ने भी उनको बोला आपको कुछ करने का दे, आपने जो हमारे गुरुजी का सेवा किया उसमें सब हो गया। बात समझे? तो इसलिए हम लोग सोच लें, जैसे उदाहरण के लिए मान लो शिला गुरु महाराज जी को साक्षात रूप से तो आप लोगों ने कईयों ने नहीं देखा, मगर उनके जो शिष्य प्रशिष्य हैं, शिष्य लोग हैं, हम लोग हैं, जहाँ गृहस्थ गुरु भाई हैं, उनके द्वारा जो महिमा श्रवण करके, उनके द्वारा उनके गुणगान सुन करके अगर कोई व्यक्ति गुरुदेव के पटचित्र को देख करके भी या जो बोल रहा है उनका ही अनुगत्य करके आगे बढ़ने लगे तो उसको गुरुदेव की ही कृपा मिलने वाली है। नहीं समझे? क्योंकि गुरुदेव अपने आप में कभी भी गुरु हैं ऐसा भाव ही नहीं था उनका, कभी भाव ही नहीं था मैं गुरु हूं। हमेशा मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे, हमारा गुरुजी, हमारा गुरुजी, हमारा गुरुजी, हमारा गुरुजी आपका भीतर बैठ करके कथा सुन रहा है कि ये देखेगा क्या बोलता है। शिष्यों को बोल रहे हैं, कथा श्रोताओं को बोल रहे हैं। और अभी गुरु दक्षिणा देना होगा, हम क्या दे सकता है आपको, हम तो भिक्षुक है, भिखारी है, क्या देगा आपको। दान क्या, ज्ञान संदेशम ऐसा बोलते थे, दक्षिणा ज्ञान संदेशम। जो दक्षिणा है वो हमको ज्ञान संदेश जो मिला उसी को आप दक्षिणा समझ के प्रसन्न हो जाए। ऐसे गुरु महाराज जी अपने आप में अपने गुरु जी को देखते हुए, जहाँ अपने आप में गुरु जी की ही कृपा को देखते हुए आगे प्रसारण कर रहे हैं। तो ये चीज़ को समझिएगा, गुरु महिमा, गुरुदेव की महिमा को श्रवण करते हुए यदि आपकी गुरुदेव के प्रति शरणागति हो रही है वो परम मंगलकारी है। लेकिन आप उनको फॉलो नहीं, प्रैक्टिकली फिजिकली फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उनके अनुगत जो जो इस जगत में आचरणवान पुरुष हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, आचरणवान हैं, उन आचरणवान पुरुषों का, आचरणवान व्यक्तियों का। अब पुरुष बोलने से कहीं स्त्री आप बोले ना, स्त्री को तो मना किया, ऐसा नहीं है। आचरणवान जो हैं उनका अनुगत अगर आप करते हुए गुरुदेव का चिंतन करेंगे, डेफिनेटली गुरु जी की ही कृपा उनके माध्यम से आपको 100% मिलेगी। ये बात मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये बात पत्थर की लकीर है। जिस प्रकार गुरुदेव के द्वारा भगवत कृपा प्रकट होती है, जिस प्रकार गुरुदेव के द्वारा बलदेव जी की, राधा रानी की, कृष्ण की कृपा प्रकट होती है, उसी प्रकार
शिष्य के द्वारा गुरु की कृपा प्रकट होती है। गुरुदेव के शब्द हैं एज इट इज, सदशिष्य ही सदगुरु है। जो सदशिष्य है वही सदगुरु। तो इसलिए इस संसार में आप अगर देखते हैं कि हमारे सत्यव्रत प्रभु जी सदशिष्य हैं, तो ये प्रैक्टिकली बाहर से दिखने में आचार्यवान हरिनाम दीक्षा नहीं दे रहे, लेकिन ये आचरण कर रहे हैं, इसलिए क्या है, सदशिष्य हैं। और आचरण करने के नाते, सदशिष्य होने के नाते गुरुदेव के शब्दानुसार सदगुरु हैं। सदगुरु का मतलब जो सत मार्ग पे चलने की प्रेरणा देने वाला है। ऐसे ही हमारे कई सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी माताएं, ये सब लोग गुरुदेव का ही प्रकाश हैं। जब मैं इस रूप से देखूंगा, गुरुदेव की ही कृपा किरणें वहां पे प्रकाशित हैं, जब मैं इस रूप से देखूंगा तब मेरे को गुरुदेव का दर्शन डेफिनेटली होगा। श्रील श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जिस बात को कहते हैं, समझे नहीं? श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं हमारे गुरु जी नित्य हैं, गुरु नित्य तत्व है। जहां से भी मुझे सद्वृत्ति मिल रही है वो मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी दे रहे हैं। ये भाव मेरा होना चाहिए। जब मेरा ये भाव होगा तो डेफिनेटली मुझे गुरु कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार से गुरुदेव का जो है वो प्रणतार्थ प्रदायी ने जो शरणागत हुआ उसे वह दिया। क्या क्या दिया हम लोग श्रवण कर रहे थे। इसके बीच में मैंने थोड़ा सा ये भी बतलाया कि गुरुदेव ने अपने हृदय की जो ठाकुर जी के साथ संबंधित लीलाएं हैं, हमारे कई गुरु भाइयों को गुरु जी ने बतलाई। इवन कि अपने गुरु भाइयों को नहीं बतलाया, अपने गुरु भाइयों को नहीं बतलाया। एक उनके गुरु भाई ने गुरु जी से पूछा भी कि महाराज ऐसा सुना आप, ऐसा ऐसा लीला, सब वो तो ऐसे बोल के टाल दिया। परम पूज्य तुरैयाश्री महाराज जी ने गुरु जी से पूछा, महाराज हम सुना ऐसे ऐसे आपका लीला, कहते आप भी तो सेवा करता है। तो तुरैयाश्री महाराज ने मेरे को बोला, कहते कि जब उन्होंने बोला, मैं तो कोई सेवा नहीं करते। हाँ, तो अब आप छुपाता क्यों है? तो मैं बात समझ रहे हैं। तो दो एक गुरु भाइयों को, एक को तो टरका दिया, एक को अंदर की कुछ बात बोल दी। तो कहने का मतलब शरणागत होने में भी हमारे अंदर वो होना चाहिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ उसके लिए मैं सिंसियर कितना हूँ। मैं चाहता तो हूँ कृष्ण को, कृष्ण की प्राप्ति करना, लेकिन सिंसियरिटी मेरी गुरुदेव के प्रति है ही नहीं। गुरुदेव जो बोल रहे हैं वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। जो गुरुदेव के शब्दों पे मेरे को विश्वास ही नहीं है। जैसे प्रभु जी ने कल बहुत सुंदर बात बोली। मैं आज समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ। परशुराम जी का आज प्रकट दिन भी है, तो परशुराम जी का काम ही है संशय छिंदंती, सारे संशयों को नाश करने वाले। जितने भी तरह के संशय पैदा हुए, चाहे क्षत्रिय कुल में हुए हों चाहे किसी कुल में हो, सबको नाश किया उन्होंने। बोलो परशुराम भगवान की। गायब हो गया, क्या बोल रहा था? हाँ, जैसे बोला कि गुरुजी ने बोला कि आप सेवा करिएगा, सेवा करना। तो जो शब्द बोला सेवा करना, वो प्रभु जी ने उस शब्द को पकड़ लिया। शरीर समर्थ नहीं होने पर भी जो सेवा प्रभु जी करते हैं या करना चाहते हैं, मैं रोकता हूँ और रोकूंगा भी, और इनको रुकना भी चाहिए, क्योंकि ये भी गुरु जी की आदेश है। एक तरफ एक आदेश मान लिया, दूसरा नहीं मानेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ। गुरु जी ने जो है भिंडा भगत जी को बोला था कि नहीं बोला था? क्या नाम था उनका, भिंडा भगत का क्या नाम था? सुशील न सुनील, हाँ हाँ,
गुरुजी उसको उनको बड़ा भिंडा भगत बोलते थे। इतने, अरे बाप रे, हमारे गुरु भाइयों में ना, मैं सचमुच में आज एक बात रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, हमारे गुरु भाइयों में कई ऐसे गृहस्थ हुए हैं और कुछ एक ऐसे त्यागी हुए हैं जिन्होंने साक्षात भगवत प्राप्ति की है, कह सकता हूँ। मतलब वो इतने ही सरल थे कि गुरुजी के मुख से उनके लिए भिंडा भगत निकलता, ए भिंडा भगत। गुरुजी ने बोला था उनको। फिर पूरी महाराज जी वगैरह सारे उन पे बहुत प्रसन्न रहते थे। उनको हार्ट की बीमारी हो गई, हार्ट अटैक भी हुआ। खत्म नहीं करना, हार्ट की बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया तो वाह। तो उसमें वो नाच रहे थे, खूब जोर जोर से नाच रहे थे, मेरे घर गुरुदेव आए, मेरे घर गुरुजी आए, बस बस। गुरुजी ने उनको पकड़ के ऐसे ऐसे हार्ट के ऊपर नाचे, हाथ लगा, ज़्यादा नहीं नाचना, ठीक नहीं। नहीं महाराज जी आप आए, ये ठीक नहीं है, जोर से बोला, मैं वहीं था, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करो। नहीं महाराज जी, गुरुजी तीसरी बार बोला, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना। फिर देखा मैंने बहुत ज़्यादा भावुक हो रखे हैं, तो मैंने साइड में जाके बोला बाद में, मैं कहा यार तुसी गल क्यों नहीं मानते, हमारे गुरु भाई थे वो, मैं गल क्यों नहीं मानते तुसी। गुरु जी ने कहता नहीं नचना, ना नचन च जे उन्होंने राजी करना, ਉਹਦੇ च जे खुश ने ਉਹਦੇ च ही रहो। तो सेवा उन्होंने बोला ठीक। जब आप 2007-4 में आपका शरीर अलग तरह का था, शायद ऑपरेशन नहीं हुआ था ना, फिर तब शरीर अलग तरह से था, अब अलग तरह से है। तो रिक्वेस्ट है हमारी सबकी, आप जब मैं बोलूँ ना नहीं करना, मेरे को अब चेहरा नज़र आ जाता है थोड़ा सा कि प्रभु जी का चेहरा उतर, आपको ना भी लगे आपके मन के कारण पता लगता है। तो इसलिए जब हम इस प्रकार से गुरु जी की वाणी के ऊपर विश्वास करेंगे, गुरुमुख बोलो, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करियो मैं। चित्त में गुरुमुख जो पद्म वाक्य है उसको एक कर दो, चित्त और गुरु जी की आज्ञा को एक कर दो। चित्त बोला, मन नहीं बोला, बुद्धि नहीं बोला, चित्त बोला। चित्त का मतलब वह प्रकोष्ठ जो संस्कारों को रखता है। अपने संस्कारों में अगर हम गुरुदेव के वाक्य को, गुरुदेव की आज्ञा को रख लेंगे और कोई आशा नहीं करेंगे, तब डेफिनेटली भगवत कृपा होगी। समय लगेगा क्योंकि हमारे कर्म बहुत बड़े हैं, लेकिन होगी, ये प्रैक्टिकल है। तो इसलिए ये चीज़ आप लोग देखते हैं, अगल बगल में देखा करो, चारों तरफ गुण ही गुण हैं। अब गुणों को हम देख लेते, गुणों को देखते नहीं। कुछ मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे अवगुणों को ही देख रहे हैं महाराज जी, मेरे गुणों को नहीं देख रहे। मूर्ख है। तुम्हारे गुणों को देखने के कारण ही तुम्हारे साथ में प्रेम है, या तुम्हें आश्रम में या अपने साथ में उठना बैठना अलाउ है। गुण है। तुम अपने बारे में सोचना छोड़ दो, किसी अन्य जीव में भी जो वैष्णव गण हैं, शुद्ध दर्शन वाले, वो उनमें भी दोष नहीं देखते। तो जो सेवा करने वाले उनमें दोष देखेंगे कहाँ से? जो दोष दिखलाई देते वो हमारे कल्याण के लिए, सफाई करने के लिए। इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आज की कथा में थोड़ा प्रसंग इधर उधर हुए हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझते हुए कुछ एकों को लिखना है, कुछ को। कल भी ऐसा ही हुआ था।